नमस्कार, आपका स्वागत है। अभिनंदन। कल मैंने आपको श्रवण कौशल का अर्थ, प्रकार और 3 फ्री पावर बताई थी। आज आपको श्रवण कौशल का विकसित करने के उद्देश्य बताऊंगी। पहला है, छात्र श्रोतव्य सामग्री को धैर्यपूर्वक सुनता है। दूसरा है, वह सुनने में शिष्टाचार का पालन करता है। कक्षा में हो या बाल सभा में हो, प्रार्थना सभा में हो या अन्य किसी स्थल पर हो, छात्र अध्यापक के कथन अथवा प्रवचन को सुनने में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करता है। अगला है, छात्र श्रवण के समय मनोयोग दंतचित्त होकर बात को सुनता है। नेक्स्ट है, छात्र ऐसी मनोस्थिति बनाए रखता है कि श्रवण की हुई बात को समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन को सुनकर उसी तरह अनुकरण करते हुए वाचन करता है। अब हम नेक्स्ट इसका पॉइंट पर आते हैं कि ये उद्देश्य हो गए। अब अगला है आपका श्रवण कौशल विकसित करने की रणनीतियाँ। पहला है श्रुतलेख विधि। हम डिक्टेशन मेथड के द्वारा भी श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इससे सुनने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा है सस्वर वाचन मेथड। जब हम अध्यापक सस्वर वाचन करता है तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तभी वे वाचन की अपनी अनुकरण वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। वाद विवाद, इसमें 2 पालियाँ होती हैं और दोनों में ही डिबेट किया जाता है। जब हम एक बात नहीं सुनता है तो दूसरा उत्तर नहीं दे सकता है। अगला है प्रवचन। ये प्राचीन विधि है जिसके द्वारा पहले भी गुरुओं की बात शिष्य सुनते थे और उसके बाद वाचन की प्रक्रिया पूरा करते थे। आज भी अगर हम प्रवचन सुनते हैं तो उसके माध्यम से श्रवण कौशल विकसित होता है। अगला है भाषण विधि। लेक्चर मेथड के द्वारा भी जब हम लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो वह पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण तरीके से श्रवण विकसित नहीं होता है। विभिन्न विधाओं का, जैसे कहानी है, पद्य है, गद्य है, इन सबको सुनते हैं तब भी श्रवण कौशल विकसित होता है। और उनका विकसित करने का कहानी विधि के द्वारा तो श्रवण कौशल अत्यधिक सही तरीके से विकसित होता है। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नों उत्तर विधि, जब हम अध्यापक प्रश्न पूछता है, जब प्रश्न हम ठीक ढंग से नहीं सुनते हैं तो उत्तर नहीं दे सकते, तो इस तरह से भी श्रवण कौशल विकसित होता है। शांत वातावरण की व्यवस्था। शांत वातावरण की व्यवस्था होती है तभी श्रवण कौशल विकसित हो सकता है। एक समय में एक ही काम का प्रशिक्षण, एक समय में एक ही काम का प्रशिक्षण दिया जाता है तो वह लिसनिंग मेथड हमारा अच्छी तरह से लिसनिंग स्किल डेवलप होता है। अगला है आपका, इसमें श्रवण कौशल के बाधक तत्व। मौखिक कार्य का अभाव के कारण भी होता है। कक्षा में संतुलन अनुशासन का अभाव,